और जोर से आ सकता है? जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हम 2 हफ्ते से एक ही टॉपिक पे चल रहे हैं और तीसरे हफ्ते में आगे हैं, और तीसरे हफ्ते में भी मैं उसी टॉपिक में बोलने वाला हूँ, लेकिन वाक्य जो है दूसरी जगह से उठाया है। तो आज के वचन मनन के लिए हम निकालेंगे एजरा नबी की किताब, उसका 7वां अध्याय, उसका 8 वाक्य। और मुझ पर राजा और उसके मंत्रियों और राजा के सब बड़े बड़े हाकिमों को दयालु किया। हाँ, मेरे परमेश्वर यहोवा की कृपा दृष्टि हाँ, जो मुझ पर हुई, हाँ, इसके अनुसार मैंने हियाब बांधा और इज़राइल में से मुख्य पुरुषों को इकट्ठा किया हाँ। कि वे मेरे संग चले। ठीक। तो यहाँ पे परमेश्वर का दास इस तरीके से कह रहा है कि परमेश्वर का क्या था मेरे ऊपर? कृपा दृष्टि। द फेवर ऑफ द लॉर्ड वॉज अपॉन मी। तो यहाँ पे इंग्लिश में शायद कुछ और लिखा हुआ है, हाँ कुछ और ही लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, 28 में है। तो परमेश्वर का जो फेवर है वो परमेश्वर के दास के ऊपर था 28वें वाक्य में। और परमेश्वर कह रहा है कि किस तरीके से परमेश्वर की जो कृपा दृष्टि हमारे ऊपर होती है, तब परमेश्वर का कार्य जब हम करते हैं उसमें कोई रुकावट हम नहीं महसूस करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आज गवाहियों में भी हमने वही बातों को सुना कि कई लोगों ने यही बातों को बोला कि परमेश्वर हमारे लिए अनुग्रहकारी रहा, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता रहा, परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो कार्य हम कर रहे थे उसमें भी सफलता को दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का कृपा दृष्टि या फेवर आपके ऊपर था। अब फेवर को क्या कह सकते हैं? 3 भागों में मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कई बार हम उसको गलत रीति में चले जाते हैं या गलत तरीके से समझ जाते हैं। पहला जो है, इट इज द पावर ऑफ गॉड बिहाइंड अ बिलीवर विच प्रिपेयर्स द ग्राउंड फॉर सक्सेस। ये परमेश्वर की सामर्थ है जो विश्वासी के पीछे लगी रहती है, जो उनके लिए एक सफलता का जमीन तैयार करता है। सफलता दे रहा नहीं है, तैयार करता है। तो परमेश्वर का अगर फेवर आपके ऊपर है, आप विश्वासी हैं, आप उसके साथ चल रहे हैं, आप उसकी बातों को मान रहे हैं, आप उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं, उसकी कृपा दृष्टि अगर आपके ऊपर है, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ इस तरीके से भेजेगा कि वह उस जमीन को जहां भी आप कार्य कर रहे हैं उसको इस तरीके से तैयार करेगा कि आपको सफलता हासिल हो। दूसरा, it is the grace of God which enables a believer to rise above competitive and negative forces. दूसरा क्या है? ये एक परमेश्वर का अनुग्रह है जो विश्वासियों को इस तरीके से तैयार करता है कि जो कोई उनके विरोध में या शैतान की कोई ताकत हो, उनके विरोध में खड़े होने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फेवर हम ये ना सोचे कि अच्छा हाँ पैसा मिलेगा या बंगला मिलेगा या गाड़ी मिलेगा, वो फेवर के लिए बात नहीं हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है परमेश्वर उस व्यक्ति को किस तरीके से खड़ा कर रहा है। तीसरी बात, इट इज गिवन प्रेफरेंशियल एंड स्पेशल ट्रीटमेंट एज कंपेयर टू अदर्स। यानी कि आपको परमेश्वर एक अच्छा पेडिस्टल में रख रहा है कि आपको थोड़ा सा कार्य आपके जीवन में जल्दी करके दे रहा है, या आपकी प्रार्थनाओं को वो जल्दी सुन रहा है, या आपके जीवन में उन कार्यों को पूरा बड़ी जल्दी कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में परमेश्वर का फेवर है। तो 3 चीजें हैं। सफलता की जमीन को तैयार करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ, आपके विरोध में या आपके खिलाफ जो खड़े होने वाली सभी ताकतों के सामने आपको देने वाला परमेश्वर का अनुग्रह, या तीसरा ऐसा प्रेफरेंस आपको परमेश्वर दे रहा है, पार्शल नहीं हो रहा है। आप ये ना सोचे कि ये पक्षपाती है, नहीं, आपके साथ परमेश्वर का प्रेफरेंस है कि परमेश्वर आपको, प्रेफरेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, मान्यता दे रहे हैं परमेश्वर कि आपने इस तरीके से अपने जीवन को बिताया है, इसलिए परमेश्वर पहले आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। ठीक है? तो ये 3 चीजें हैं फेवर ऑफ गॉड के ऊपर। ये बात अगर हमें देखना है तो बाइबल में बहुत सारे लोगों के जीवन में देख सकते हैं। एस्तर का जीवन देख लो, एस्तर 2 का 15 से 17। जब मोर्दकई के चाचा अबीहेल की बेटी एस्तर, हाँ, जिसको मोर्दकई ने बेटी बना मानकर रखा था, हाँ, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, हाँ, तब जो कुछ स्त्रियों के प्रबंधक राजा के खोजे हाँ, हेगे ने उसके लिए ठहराया था,
उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा। जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। यूं एस्तर राजभवन में राजा शेष के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नामक 10वें महीने में पहुंचाई गई। राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वसती के स्थान पर पटरानी बनाया। तब राजा ने अपने सब हाकिमों और कर्मचारियों को एक बड़ा बोझ दिया और उसे एस्तर का बोझ कहा और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। अब देखो एस्तर के जीवन में आप देखो कि ये एक ऐसी स्त्री जो यहूदियों में से आती है, यहूदियों को पसंद नहीं करते वो राज्य या वो राजा, लेकिन उन सबके बीच में उसके ऊपर फेवर था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने उस स्त्री एस्तर के ऊपर, उस समय रानी नहीं थी, उस रानी को बनाने के लिए सारी स्त्रियों, सारी कुंवारियों के बीच में उसके ऊपर इतना फेवर किया कि वह रानी के पद तक पहुंच सकी। प्रेज़ द लॉर्ड। एस्तर एक किताब है जहां पे परमेश्वर का नाम नहीं है, लेकिन परमेश्वर के कार्य को हम वहां पे देख सकते हैं। दूसरा एक स्त्री और जो है उनके बारे में भी हम देखेंगे। रूत की किताब हम निकालें, 2 अध्याय, उसका 2 वाक्य, फिर उसके बाद 10 और उसका 13 वाक्य, 2 अध्याय का ही। हाँ। और मुआबिन रूत ने नोआमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे, कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। हाँ, और 2 अध्याय का ही 10 वाक्य। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशीन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। और 13वां वाक्य। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। Praise the Lord. रूत के जीवन में परमेश्वर ने इस तरीके से कार्य करके दिखाया कि बोआज के नजर में उसके ऊपर कृपा दृष्टि दिखाई। परमेश्वर अपने लोगों को जब भेजता है, उसको तैयारी करता है, तो जिन लोगों के बीच में भेजता है उन्हीं के द्वारा परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि दिखा रहा है। रूत के जीवन में वो कह रही है कि अब वो एक विधवा स्त्री है, वो अपने सास के साथ जी रही है, उसको जीने के लिए कुछ नहीं है, कोई कमाने वाला उस घर में नहीं है, लेकिन वो इस उम्मीद में जा रही है कि कोई मुझ पर कृपा दृष्टि करे तो मैं अपने जीवन में अपने परिवार को संभालने के लिए अपने खाने पीने का इंतजाम मैं कर सकती हूँ। और उसी तरीके से जब वो खेत में गई है तो बोआज ने उसके ऊपर कृपा दृष्टि करी है। बाकी सब दासियों के से बढ़कर उसके ऊपर कृपा दृष्टि थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम दाऊद के जीवन में भी जब हम देखते हैं तो दाऊद का जीवन कैसा था? वो क्या कर रहा था? जब जवान था, जब छोटा था, वो भेड़ चरा रहा था। जब शमूएल आया, शमूएल आके कह रहा है कि यशे तेरे घर से ही परमेश्वर ने जो है अगला राजा अभिषेक करने के लिए मुझे भेजा है, तू अपने बेटे को लेके आ। यीशे क्या करता है? सब अपने बड़े बेटे को लेके आता है। परमेश्वर कहता है ये नहीं, फिर दूसरे बेटे को लेके आता है ये नहीं, ऐसे करके सारे बेटों को लेके आता है। फिर भी पूछता है कि तेरे पास और बेटे नहीं है? एक है। कहाँ है वो? वो जंगल में है, वो कोई खेत में होगा, वो भेड़ को लेके गया हुआ है, वो चरा रहा है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि जिनको तेरे लोग, खुद के परिवार के लोग कह नहीं रहे कि ये राजा के योग्य नहीं, उसको परमेश्वर के कृपा दृष्टि हो रही है। हम कई बार ये सोचते हैं कि हमारा ये बड़ा बेटा कुछ करके दिखाएगा, या छोटा बेटा बहुत कुछ करके दिखाएगा, ये बहुत पढ़ा लिखा है, ये वो करा हुआ है, ये तो हमारे घर का नालायक है, ये कुछ नहीं करता, जो करता है वो काम बिगाड़ देता। परमेश्वर उन्हीं लोगों को उठाता है। परमेश्वर की कृपा दृष्टि जिसके ऊपर है, चाहे वो क्वालिफाइड हो या ना हो, उसके अंदर योग्यता हो या ना हो, उसके अंदर सामर्थ हो या ना हो, उसके अंदर बुद्धि हो या ना हो, उसके पास पैसा हो या ना हो, वो परमेश्वर की अगर फेवर उसके ऊपर है, चाहे कितनी भी बदतर अवस्थाओं में उसको भेज दो, वो फिर भी सफल होके आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
एग्जाम्पल अगर और लेना है, अब्राहम का जीवन देख लो। लूत का साथ उसको एक कंपटीशन रखा और बोला कि भाई तू जमीन चुन ले, जो जमीन तू छोड़ देगा वो जमीन मैं ले लूंगा। उसने सबसे बढ़िया जमीन लिया और बंजर भूमि अब्राहम को दे दिया। लेकिन अब्राहम को क्या हुआ? उसी बंजर भूमि में परमेश्वर का कृपा दृष्टि उसके ऊपर हुई, उसको खाने की कोई कमी नहीं हुई, उसके भेड़ बकरियों को खाने की कोई कमी नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर की कृपा दृष्टि उसके ऊपर थी। हम कई बार ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो अकालपन है, सूखापन है, इस वजह से मेरे ऊपर परमेश्वर की कृपा दृष्टि कभी हो नहीं सकती है। ऐसी अवस्थाओं में भी परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि तेरी योग्यता, तेरी सामर्थ देख के मैंने तुझे नहीं चुना है, लेकिन तेरी कमजोरियों के बीच में भी मैं कार्य करके दिखाना चाहता हूं, ताकि लोग कहने पाए कि तुम्हारा परमेश्वर सामर्थी है। Praise the Lord, praise the Lord। तो हम जब परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, शायद संसार की रीति से हमारे जीवन में बहुत कुछ नहीं होगा। हम निकम्मे ठहर सकते हैं, हम बेवकूफ बोले जा सकते हैं, हमारे जीवन में लोग बोलेंगे आप ऐसा क्यों नहीं किया है। कई बार ऐसा होता है, सिचुएशन आता है। लेकिन मैं ये कहता हूं, अगर आप परमेश्वर के फेवर में हो, शायद आपसे कोई गलती भी हो जाए, चाहे आपसे कुछ बुरी बात भी हो जाए, परमेश्वर उन बुराइयों के बीच में से भी आपके लिए भलाई को निकालेगा। दैट इज द फेवर ऑफ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। पहला इतिहास 4 अध्याय 9 से 10। ये व्यक्ति और कहीं नहीं पाया जाता। यही 2 वाक्य में इस व्यक्ति को हम पाते हैं। बहुत ही फेमस बंदा है, लेकिन 2 ही वाक्य। अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। हाँ, याबेस जो है अपने भाइयों में से अधिक क्या हो गया है? प्रतिष्ठित। याबेस का मतलब पता है क्या है? बहुत दर्द के साथ उत्पन्न हुआ एक व्यक्ति। यानी कि उसकी माँ को जितनी पीड़ा बाकी भाइयों और बहनों और बच्चों के साथ नहीं हुई, उससे कहीं अधिक इसकी जन्म के समय में हुआ, जिस वजह से उसने नाम भी यही रख दिया कि याबेस है इसका नाम। ठीक है, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है कि सब उसके भाइयों के बीच में क्या है? अधिक प्रतिष्ठित यही हुआ। फिर और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेस ने इजराइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। तो इसकी यही प्रार्थना है, केवल प्रार्थना यही है, यही एक प्रार्थना कहता है, और कोई बात इसके बारे में कहीं और मेंशन नहीं किया जाता है कि याबेस इस प्रार्थना के बाद उसके जीवन में क्या हुआ। लेकिन प्रार्थना क्या कर रहा है कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। कि परमेश्वर, अच्छी बात यह होती कि तू मुझे आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता। और मेरा जो देश, मतलब देश का मतलब है जो मेरा जो जमीन है, जो मेरी सरहद है, या जो मेरा बाउंड्री है, या जो मेरा हक है, सीमा है, या जो मेरी प्रॉपर्टी के नाम में मेरे अंदर आता है, उसको तू बढ़ा दे। फिर और तेरा हाथ मेरे साथ रहता। हाँ, मेन बात ये है कि उसका हाथ मेरे साथ रहना, फेवर मेरे साथ रहना है। फिर और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दिया। परमेश्वर का फेवर ये है कि जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसको दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हम जो कुछ मांग रहे हैं परमेश्वर हमें दे रहा है? क्योंकि परमेश्वर का फेवर जिन व्यक्तियों के ऊपर होता है, वो जानते हैं कि मुझे क्या मांगना है, वे जानते हैं परमेश्वर की इच्छा क्या है, वे जानते हैं कि परमेश्वर का हृदय किस हार्ट बीट में चल रहा है। Praise the Lord। अगर हम उससे भटक कर कुछ भी मांग रहे हैं, परमेश्वर नहीं देगा। हम उस इच्छा के अनुसार, जो योजना के अनुसार परमेश्वर हमें चलाना चाहता है, अगर उसी को हम पहचानते नहीं तो परमेश्वर नहीं करेगा उस प्रार्थना को पूरा। इसलिए हम याबेस से सीखें
कि इतने दुख दर्द पीड़ा के साथ होने के बावजूद भी हर भाइयों के बीच में उसको प्रतिष्ठित किया। परमेश्वर उसकी हर एक प्रार्थना को सुनकर उत्तर भी दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक और व्यक्ति को हम देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 1 से लेके 15 वाक्य तक हम देखते हैं। वहां पे एक व्यक्ति है, कुछ पाने की इच्छा में वो बैठा हुआ है। इन बातों के पश्चात हाँ। यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। हाँ। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, हाँ। जो इब्रानी भाषा में बेतसदा कहलाता है। हाँ। उसके 5 ओसारे हैं। ये एक ऐसा कुंड है, इसकी खूबी है, आगे बताएंगे। इनमें बहुत से बीमार, हाँ। अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि पानी हिलता है, और वो पानी हिलने के वजह से, मतलब अपने आप ही हिलता है, वैसे वरना शांत रहता है, सिंपल पानी रहता है। लेकिन एक टाइम आता है कि वो पानी जब हिलता है, और उस समय में जो कोई भी बीमार है वो पहले अगर कूद गया वो चंगा हो जाएगा, चाहे कोई बीमारी क्यों ना हो। कैंसर है जो बीमार नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रहा है, बिल्कुल कोई भी दवाई असर नहीं कर रही है, अगर उस पानी हिलाते समय में अगर वो घुस गया, ही विल बी क्योर्ड। हाँ, फिर क्योंकि नियुक्त समय पर हाँ। परमेश्वर के स्वर्गदूत हाँ। कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। हाँ। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। हाँ। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। अब देखो कि वो व्यक्ति वहां पे 38 वर्ष से परमेश्वर के इस चंगाई को प्राप्त करने के लिए पड़ा हुआ है। जन्म से लकवा है, नहीं चल सकता, गिरेगा कैसे, कूदेगा कैसे? कूदने के लिए भी तो शरीर को तो हिलाना पड़ेगा ना। वहां लेटा के भी रख दो, साइड में ही लेटा दो, बिल्कुल बस एक उंगली लेके जाना है, लेकिन अगर लकवा मार के बैठा हुआ है तो वो उंगली भी नहीं हिला सकता है। और परमेश्वर, मैं कहानी को थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा कि यीशु मसीह उसी रास्ते से जा रहे हैं और इस व्यक्ति से पूछ रहे हैं, तू क्या चाहता है, क्या करना है? वो क्या बता रहा है कि पानी हिलने से पहले, मैं गिरने से पहले या मेरे उतरने से पहले कोई और उतर जाता है और वो चंगा हो जाता है। और ऐसे टाइम में कितना साल निकल चुका है? 38 वर्ष निकल चुके हैं। यीशु मसीह की कृपा दृष्टि उसके ऊपर होती है। He found favor from Jesus। और उस समय वो कहते हैं कि कहानी आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखो यीशु मसीह उसको क्या कहता है, आगे पढ़े 14 नहीं 14 से पहले आएगा, 12 या 13 में आएगा। उन्होंने उससे कहा, हाँ। वे कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर? अच्छा, ये तो यहाँ से यीशु मसीह ने उस बीमार, हाँ, यीशु ने उससे कहा, हाँ। उठ अपनी खाट उठा हाँ। और चल फिर। यीशु ने सिर्फ इतना ही कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। तुझे पानी की जरूरत नहीं है, तुझे हिलते हुए पानी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हारे बीच में आया हूं। परमेश्वर अपना स्वर्गदूत भेजकर पानी हिलाता है, एक को चंगाई मिलती है। यीशु मसीह को, परमेश्वर के पुत्र को परमेश्वर ने जब भेजा, जिसके पास पुत्र आता है वो सब चंगे होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। पुत्र अगर आ गया है उसके द्वारा चंगाई है। तो ये है फेवर। वो 38 वर्ष से वेट कर रहा है कि ये अनुग्रह मेरे ऊपर हो जाए। यीशु मसीह आप चल के उसके पास आए और वो अनुग्रह उसको मिल गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम जब फेवर की बात करते हैं तो 6 प्रकार की फेवर है। पहला मेडिकल फेवर, जो हमने अभी पढ़ा है, वो कहानी इसी बात को दिखाता है। जो दूसरा एक कहानी अगर हम पढ़ना चाहें तो दूसरा राजा उसका 5 अध्याय 1 से लेकर 14 में है। लिख लो, क्योंकि अगर मैं सारी कहानियां पढ़वाने लगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नामान की कहानी है। नामान जो दूसरे राज्य का राजा था, और उसके बाद वहाँ पे एक दासनी लड़की थी जिसने बोला कि तेरी बीमारी जो है वो चंगी हो सकती है। और चंगी होने के लिए जब वो गए एलिया के पास, तो एलिया ने क्या बोला, सॉरी एलिशा ने क्या कहा,
नर्दन की नदी में जाके तुम 7 बार डुबकी लगाओ। वो बड़ा गुस्से में हो गया कि भाई मैं इतना बड़ा व्यक्ति और इधर आया हूँ, इतना दूर से यात्रा करके आया हूँ, मेरे को देखा भी नहीं, मेरे से बातचीत भी नहीं किया और फिर ऐसा एक आदेश दे दिया। लेकिन फिर भी उसकी समझदारी ये थी कि इतनी दूर से आ गए हैं, चलो उसने ये कहा है करके देख लेते हैं। और वो 7 बार डुबकी लगाता है और उसके बाद 7वीं बार जब वो डुबकी लगाकर बाहर आता है, सारी बीमारी चल गई। फेवर ऑफ गॉड। मेडिकली हमें कई बार परमेश्वर का फेवर चाहिए, क्योंकि हम कई बार ये सोचते हैं कि किस तरीके से हम उन बीमारियों से आजाद हो सकते हैं। परमेश्वर कह रहा है कि मेरा फेवर, मेरी कृपा दृष्टि अगर तुझ पर हो, तेरी बीमारी के ऊपर भी तुम्हारे को चंगाई मिल सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा है मटेरियल फेवर, जो हम ज्यादातर चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन इस तरीके से कहता है। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 1 से लेके 7। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्ने सरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी। 2 नाव थी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की। अब देखो कि परमेश्वर का फेवर कैसे काम करता है कि 2 नाव थी, लेकिन वो चढ़े किस पे? शिमोन पतरस के नाव पर। फेवर वहां से शुरू होता है। कई बार हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि परमेश्वर हमारे घर में आएंगे, या परमेश्वर हमारे जीवन में आएंगे, या परमेश्वर मेरे कार्यस्थल में आएंगे, या परमेश्वर मेरी इन अवस्थाओं के बीच में आएंगे। लेकिन परमेश्वर का फेवर इस तरीके से होता है कि परमेश्वर खुद सेलेक्ट करके तुम्हारे जीवन में आता है, क्योंकि उसको पता है तुम्हारे जीवन में कुछ बातों की कमी है, उसको पूरा करना है, और उसके द्वारा परमेश्वर के पीछे तुम चलना शुरू कर दोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हुआ क्या है फिर स्टोरी में आगे कि वह उस नाव में चढ़े, पूरा पढ़ाई कराया, पूरा उपदेश दिया, और उसके बाद क्या कहा? पतरस, ये नाव को तू गहरे में ले चल। पतरस पूछ सकता है, क्यों? आपको पानी का टूर करना है? घूमने आए हो? लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि तू गहरे पे लेके चल और अपने जाल को डाल। वो क्या कह रहा है? पूरी रात हमने मेहनत करी है। रात का समय ही अच्छा समय होता है मछली पकड़ने का, क्योंकि मछली सो रहे होते हैं। अब आप सोचेंगे कि मछली कैसे सोते हैं? तो मछली वैसे ही सोते हैं जैसे हम सोते हैं, लेकिन वो पानी में सोते हैं। और पानी में सोते समय में जाल डालने से ज्यादा मछली पकड़ने का आशंका है, यानी कि प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि अगर आप सुबह के समय में जाके मछली पकड़ने की कोशिश करोगे तो मछली बड़े जागृत होते हैं, अलर्ट होते हैं, वो नहीं आते जाल के अंदर। तो इसलिए इन्होंने पूरी रात मेहनत करी, अपना एक्सपर्टीज, अपना बुद्धि जितना लगा सकते थे, अपनी सामर्थ जितना लगा सकते थे, सब कुछ उन्होंने कर दिया है। लेकिन एक चीज की कमी थी, परमेश्वर का फेवर। इन्होंने क्या बोला कि प्रभु आप कह रहे हैं तो इसलिए हम चलते। चल दिए। बोला दाहिनी ओर जाल डालो। मैं कह रहा हूं कि उस समुद्र में कोई मछली नहीं था, गेनेसरेत की झील में कोई मछली नहीं था। सारी रात मेहनत करके अगर एक भी नहीं पकड़ा तो समझ सकते हो ना कि उसमें कुछ नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने जब बोला कि तू दाहिनी ओर जाल डाल, वहां क्रिएशन हो गया है, वहां मछली आ गए हैं, वहां उस जाल में पकड़ लिए हैं, उस नाव को भर दिया है, और एक नाव को बुलाया, उसको भर दिया है, इतना भर दिया है कि वह डूबने पर आ चुका है। यह बात को देखकर शिमोन हिल गया। उसने ये नहीं बोला प्रभु आधा प्रॉफिट आपका है, जो खरीदा है, मछली पकड़ लिया है, ये बेच के मैं आधा आपको दे दूंगा। नहीं, ये नहीं कहा, या पूरा मैं आपको दे दूंगा, ये नहीं कहा है। उसने क्या कहा है? वो रियलाइजेशन आ गया उसके जीवन में कि जब परमेश्वर का फेवर होता है तो वो व्यक्ति जो मटेरियल आशीष पा भी लिया, लेकिन उसके बाद भी उसको चिंता किस बात की होगी कि मेरा स्पिरिचुअली मैं सही नहीं हूं, प्रभु मैं पापी मनुष्य हूं। हम कई बार मटेरियल के लिए ही रहते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कार्य कर रहा है कि तुम्हारे को मटेरियल ब्लेसिंग भी इसलिए दे रहा है ताकि तुम्हारे अंदर का आत्मिक इंसान जागृत हो जाए।
कि तू सोच रहा था कि ये नहीं हो पाएगा, तू सोच रहा था कि तेरे बस की नहीं है, लेकिन परमेश्वर जब वो कार्य कर देता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी असलियत परमेश्वर के सामने रखें। तब परमेश्वर ने क्या कहा कि तू आज तक मछली को पकड़ता रहा है, अब तू इंसानों को जाल में पकड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तीसरा, मैरिटल फेवर। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 1 अध्याय उसका 9 से 20 में जब देखते हैं कहानी, फिर से मैं लिखने को ही बोल रहा हूं, हन्ना के बारे में। हन्ना ने क्या किया? हन्ना ने कुछ नहीं किया। हन्ना के जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा था। बांझ थी, बालक नहीं हो रहा था, पति फिर भी बहुत सपोर्टिव था, पति फिर भी उससे प्यार कर रहा था, फिर भी कह रहा है कि बालक नहीं हुआ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसको पता है समाज में लोग किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उस समय क्या कहा जाता था, अगर कोई स्त्री बांझ है तो परमेश्वर ने उसको श्राप दे रखा है। तो वो चाहती थी कि परमेश्वर तू मुझे इस श्राप से हटा दे, तू मुझे आशीष दे, तू मेरे जीवन में एक बच्चा दे दे, एक ही दे दे, और वो भी मैं क्या करूंगी, तेरी सेवकाई के लिए दे दूंगा। परमेश्वर ने मैरिटल ब्लेसिंग भी परमेश्वर ने दिया, उसकी कृपा दृष्टि हुई। हन्ना ने शमूएल को जन्म दिया, शमूएल को परमेश्वर के लिए डेडिकेट कर दिया, और फिर परमेश्वर के साथ वह हमेशा अपने जीवन में यही करती रही जब तक वो बच्चा ऐसा नहीं हो गया कि वह मंदिर में अकेला छोड़ा जा सके, तब तक अपने साथ रखी। और जिस दिन में वो हुआ कि वो लायक हो गया कि अब इसको छोड़ सकते हैं, उसको मंदिर में छोड़ दिया। हम कई बार क्या करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू एक बच्चा दे दे, हम तेरी सेवकाई के लिए देंगे जरूर। कब देंगे? उसकी शादी हो जान दो, उसका भी बच्चा हो जान दो, तब हम जाके उसको बोलेंगे कि तू जाके सेवकाई कर। डेडिकेट कब किया था? जब वो छोटा था। फिर इतना वेट क्यों? क्या परमेश्वर ने आशीष नहीं दी थी? क्या परमेश्वर ने बोला था कि तुम मेरे को डेडिकेट करो? नहीं, आपने खुद जाके बोला ना कि परमेश्वर मैं ये बच्चे को तुम्हारे हाथ में समर्पित करता हूं। फिर क्यों रोक दिया? फिर क्यों सेवकाई के लिए मोटिवेट नहीं किया? फिर क्यों मंदिर में छोड़ के क्यों नहीं आए? मंदिर में छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि मंदिर कलीसिया में छोड़ के चले जाओ बच्चों को, हम पैदा करेंगे आप पालो, वैसा हिसाब नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि उस बच्चे को इस तरीके से क्यों नहीं बढ़ाया कि बेटा तेरे को डॉक्टर नहीं बनना है, बेटा तेरे को इंजीनियर नहीं बनना है, डेंटिस्ट नहीं बनना है, आर्किटेक्ट नहीं बनना है, यूपीएससी क्लियर करके आईएएस नहीं बनना है। तुझे परमेश्वर के लिए डेडिकेट कर दिया है, तुझे परमेश्वर की सेवकाई करना है। तेरा जरूरत कैसे पूरा होगा? परमेश्वर की कृपा दृष्टि तेरे ऊपर होगी। सिखाओ नहीं, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, अच्छी डिग्रियां दिलाते हैं, अच्छी नौकरी में सेटल करते हैं, उनके अच्छे घरों में शादियां करवाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, उनका फिर जीवन हम सेट करके ही हम जाते हैं। लेकिन फिर मेरा क्वेश्चन ये आता है, फिर डेडिकेट क्यों किया है? क्योंकि परमेश्वर के साथ जब हम अपना जीवन शुरू करते हैं, हम भी अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में देते हैं और कहते हैं जीवन भर मृत्यु तक मैं अपने जीवन को विश्वास योग्यता से तेरे साथ चलता रहूंगा। और परमेश्वर का आज्ञा ये कहता है कि तुम जाओ और सुसमाचार सुनाओ। कितने लोग करते हैं? हम डेडिकेट करके अगर हमें पूरा ही नहीं करना है, तो मेरा फंडा ये है, यीशु मसीह भी ये कहता है शपथ खा के अगर पूरा नहीं करना है तो शपथ खा ही क्यों रहे हो? What is the point of making that promise? अगर मैं बोलता हूं कि मैं प्रभु की सेवकाई के लिए आज से निकलूंगा और आज नहीं निकला, तो फिर फायदा क्या है बोलने का? लोगों की शाबाशी के लिए बोल रहा है, फायदा नहीं है, बेकार है। एंड फिर हम चाहते हैं कि परमेश्वर का फेवर हमारे ऊपर हो, तो वो भी नहीं हो सकता है। तो वी हैव टू बी क्लियर कि हम अगर एक बात को वायदा करते हैं तो उस बात को हमें पूरा करना है। नीति वचन इस पॉइंट में, मैरिटल फेवर में, नीति वचन 18 का 22 हम पढ़ेंगे, फिर अगले फेवर पे जाएंगे। जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। जिसने अच्छी स्त्री, इंग्लिश में अच्छी स्त्री लिखा है वैसे,
अच्छा, फाइंड्स अ वाइफ फाइंड्स अ गुड थिंग। जो वाइफ को ढूंढ लेता है वो एक अच्छी चीज को पा लेता है, और फिर क्या है, एंड ऑब्टेन्स द फेवर ऑफ द लॉर्ड। अच्छी बीवी अगर मिल गई है, अच्छा चीज है वो, और अगर मिल गया है तो वो परमेश्वर की ओर से एक आशीष है। चौथा फेवर, मेंटल फेवर। मेंटल मतलब बुद्धि का। अब इसको पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे दानियल की किताब 2 अध्याय 20 वाक्य 21 और 22 वाक्य। दानियल 2 का 20, 21, 22। परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है। हाँ। क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के है। हाँ, क्या है? बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं, उसी के द्वारा हमें मिलता है विजडम एंड माइट। ठीक है, फिर आगे। समय और ऋतुओं को वही बदलता है। समय और ऋतुओं को वही बदलता है। राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है। राजा जो बनता है या निकलता है वही बनाता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। हाँ, बुद्धिमानों को बुद्धि और समझदारों को समझ वही देता है। फिर वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वही जो गुप्त बातें हैं, गुड़ बातें हैं, उनको प्रकट में लेके आता है। हाँ, क्योंकि वह जानता है कि अंधेरे में क्या है। वो जानता है कि अंधेरे में क्या रखा हुआ है। हमें नहीं पता रहेगा, अगर लाइट ऑफ हो जाएगा कौन कहाँ पे क्या बैठा है, क्या रंग में बैठा है, हमें नहीं पता होगा, लेकिन उसको पता है। और फिर उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हाँ, जो भी उसके संग रहता है उसके संग भी परमेश्वर का ज्योति बना रहता है। Praise the Lord। तो अगर हम सोचें कि परमेश्वर का फेवर अगर हमें चाहिए, तो मेंटल रीति से हमें फेवर चाहिए कि परमेश्वर से हम बुद्धि प्राप्त कर सकें। हमें नहीं समझ, मुझे नहीं पता है कि गुप्त में क्या रखा है। गुप्त का मतलब मुझे पता है कि कमल के मन में क्या चल रहा है या राकेश के मन में क्या चल रहा है। यहां तक मुझे यह भी नहीं पता कि मेरी बीवी के मन में क्या चल रहा है। लेकिन उन बातों को जानने वाला परमेश्वर अगर तुम्हारे साथ है, उसकी कृपा दृष्टि तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें बुद्धि देगा, वो तुम्हें समझ देगा, वो तुम्हें वाइज बनाएगा, विजडम देगा और बुद्धिमान बनाएगा कि तुम चाहे जानते भी ना हो, लेकिन परमेश्वर इस तरीके से बुद्धि देगा कि तुम ऐसे कार्य करो कि उसके मन का भी तुम्हें पता चल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कई बार ऐसा नहीं बोल देते कि कोई एक स्टेटमेंट बोल दी और फिर बोलते हैं कि अच्छा भैया आपने मेरे जवान की बात छीन ली, या मेरे मन की बात थी, मैं मन में सोच ही रहा था, आपने ये बोल दिया। कैसे? जब परमेश्वर का फेवर होता है, आप जान पाएंगे कि दूसरे के जीवन में क्या बात की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं 1-2 बार जब गया था तो किसी के घर पे, और फिर उनको जब गिफ्ट दिया, और उनको गिफ्ट मिलने के बाद उन्होंने जब खोला और उन्होंने बहुत थैंक यू बोला, भैया हमें ये चीज की जरूरत थी और आपने वही दिया। कई बार हुआ है, ज्यादातर हर बार नहीं हुआ है, लेकिन कई बार हुआ है। तो हम कई बार क्या करते हैं कि ये सब सोच के हमें नहीं चलना कि मेरे को क्या सोचना, क्या लेना, ये करना, प्रभु मैं क्या लूं, इसके लिए प्रार्थना सभा नहीं रखनी है। परमेश्वर का अगर फेवर हो, परमेश्वर आपको बुद्धि देगा कि आपको क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे करना है। और उस समय में जब आपका बोलना, आपका करना, आपका एक्ट करना जो आपने उस समय किया है, उसके थ्रू परमेश्वर कार्य कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें क्या चाहिए? परमेश्वर का फेवर कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। 5वां फेवर, मिनिस्ट्रियल फेवर, सेवकाई का फेवर। कई बार लोगों को देखा है कि सेवकाई में, कई लोगों के बारे में हम सुनते हैं कि वो वहां जाके सेवकाई किया, उसने सिर्फ सुसमाचार सुनाया, लेकिन उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो गया। मैं ये जानता हूँ कि एक बार हम माऊ जा रहे थे, और माऊ के लिए हमने डिसाइड कर लिया था कि हम 2-3 दिन के लिए जाएंगे, वहाँ पे सेवकाई करेंगे, कलीसियाओं में जाएंगे, बातचीत करके फिर हम आएंगे। वहाँ की सेवकाई शुरू होने से पहले की बात। तो जाने से पहले शायद 1 हफ्ता या 15 दिन पहले ही पुलिस ने किसी लोगों को पकड़ के, पीट के जेल में डाला था। उसकी कार्यवाही चल ही रही थी और उस बीच में हमें जाना था क्योंकि छुट्टियां और नहीं थी। तो
कई बार हमें लोग आके कहते हैं कि इस समय जाना सही है, कुछ बुरा हो गया तो, पकड़े गए तो, पीटे गए तो। मैंने कहा अगर ऐसे बातों के अगर हम सोच के डरने लग गए फिर तो होगी सेवकाई। हम निकले गए, हमने माऊ में गए, माऊ के शहर में जाके उधर उनका एक होम चर्च है तो उधर जाके हमने बैठे, बात करे, प्रार्थना किया, फिर हम वापस आए। फिर हम दूसरी जगह गए, वहां पे भी लोगों का थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था, उनके बीच में भी हम गए, वहां पे भी प्रार्थना किया। वहां पे तो लकवे से मार के जो एक औरत आई थी वो खड़ी होके चलने लग गई। तो मैं कह रहा हूं कि जब परमेश्वर ने हमें नियुक्त कराया और परमेश्वर जब भेजता है, हमें जो भी बातों से डर हो सकता है कि हमें ये हो सकता है या हमारे साथ ये हो सकता है, सेवकाई में ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, हमें डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के फेवर के साथ अगर आप चल रहे हैं किसी बात का भय नहीं है। हम उड़ीसा में भी गए थे, तब उड़ीसा में जब सेवकाई करके वापस हमारा जो होटल था, जो जहाँ पे हम रह रहे थे, वो बहुत ही एक जंगलों के रास्तों में से होकर जाना था, 30-35 किलोमीटर का रास्ता। अब जो हमारे साथ पास्टर थे, जो लोकल पास्टर थे, वो पूरी रास्ते एक हाथ एक्सीलेटर पे, दूसरा हाथ हवा में और प्रार्थना करते हुए जा रहे, प्रभु जी कोई भी प्रॉब्लम ना हो, रास्ते में चलने दो। मैं पूरे टाइम पीछे बैठ के प्रभु से बोल रहा हूँ, परमेश्वर अगर आपने सेवकाई में भेजा, अगर हमारा यहाँ पे मरना लिखा है, कितना भी प्रार्थना करें तो मरना तो है ही है, और संभालना है तो परमेश्वर तू संभालेगा और तू देखेगा कि किस तरीके से हमें चलाना है। तो अगर जब परमेश्वर ने संभालना ही है, चलाना ही है, फिर डरना क्यों है? परमेश्वर पे भरोसा करो और चलो। पास्टर को भी हमने ही बोला कि चलो, नक्सलवादियों का है, जंगल जानवर आ सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लुटेरे आ सकते हैं, अंधेरा मतलब बिल्कुल अंधेरा, जो लाइट जा रही है, हेडलाइट की जा रही है, उसी से हमें रोशनी दिख रही है, बाकी सब कुछ बंद। लेकिन उस बीच में भी परमेश्वर ने बचाया, लेके आया, सही सलामत वापस दिल्ली पहुंचा दिया। प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर का फेवर जब हो तो हमें भय की बात नहीं है, परमेश्वर हमें चलाता है। तो सेवकाई में जब भी निकलते हैं तो हम ये ना सोचे कि भयभीत ना हो कि हमारे साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हम पूरे विश्वास के साथ करें कि अगर हम प्रभु की सेवकाई के लिए निकले हैं, प्रभु हमें संभालेगा। छठा फेवर, मैनीफोल्ड, बहुतायत का फेवर। अब वो बहुतायत का फेवर क्या है? ऑल राउंड फेवर है। अभी हमने जितने पांचों जो फेवर हमने देखे हैं, पहला क्या था? मेडिकल, दूसरा मटेरियल, तीसरा मैरिटल, चौथा मेंटल, पांचवा मिनिस्ट्रल। सारी पांचों एम में ही है, ठीक है। और छठा है मैनीफोल्ड, विच इज कि परमेश्वर का फेवर अगर हो, सारे पहलू में परमेश्वर आपको संभालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये अगर जीवन देखना है तो बेस्ट हमारा एग्जाम्पल है यूसुफ का। यूसुफ का जीवन सबसे पहले मेडिकल अगर देखा जाए तो यह उत्पत्ति की किताब 50 अध्याय उसका 22वां वाक्य पढ़ेंगे। यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस्र में रहता रहा। हाँ। और यूसुफ 110 वर्ष जीवित रहा। प्रेज द लॉर्ड। अ लॉन्ग लाइफ, अच्छा लंबा आयु के साथ वो जिया, क्योंकि उसका मेडिकली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था, क्योंकि परमेश्वर का फेवर उसके ऊपर था। मटेरियली के अगर देखा जाए तो उत्पत्ति की किताब उसका 45वां अध्याय 4 अध्याय से लेके 13वां वाक्य में देखें तो हम पाते हैं, मैं संक्षिप्त में क्योंकि पूरा वाक्य पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। गॉड मेड हिम रूलर ओवर ऑल इजिप्ट, ठीक है, लॉर्ड ओवर ऑल इजिप्ट। फिर वो परमेश्वर के हर एक रीति से हम देखें कि परमेश्वर ने उसको व्यवसाय में, पदवी में, चीजों में, सब चीजों में परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। तीसरा था मेंटल फेवर। हम देख सकते हैं उत्पत्ति की किताब 41वां अध्याय उसका 41 का 39। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, हाँ। परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है, हाँ। कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। देखो, बुद्धिमान के विषय में भी परमेश्वर ने बुद्धि के रीति से भी उसके ऊपर फेवर रखा, और उसके से बढ़कर कोई भी समझदार और बुद्धिमान नहीं था। चौथा फेवर मैरिटल फेवर हम देख सकते हैं उत्पत्ति की किताब 41वें अध्याय उसका 45वां वाक्य।
यूसुफ का नाम सापनत पाने रखा और ओ नगर के याजक पोतीपेरा की बेटी आसनत से उसका विवाह करा दिया और यूसुफ सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। कह रहे हैं कि इतना बढ़िया जो स्त्री थी वो उसको वहां पे उसके ऊपर फेवर हुआ और उसको मिल गया। ही डिडंट उसको बीवी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, उसको मिल गई, ठीक है। और उसके साथ उसको 2 बच्चे भी हुए, वो भी हम देखते हैं आगे जब पढ़ते हैं तो उसमें वो भी पता चलता है। लेकिन फिर सेवकाई के रीति से अगर हम बोलें कि उसके जीवन में क्या क्या हुआ है तो हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 39वां अध्याय 39 का 2 वाक्य से लेके 4 वाक्य तक। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था हाँ। और यहोवा उसके संग था, हाँ। इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। हाँ। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है हाँ। और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ में सफल कर देता है। Praise the Lord। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई हाँ। और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। हाँ। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। 21 और 22 वाक्य उसी अध्याय का। पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। हाँ। और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हाँ। इसलिए बंदी गृह के दरोगा ने उन सब बंदियों को जो कारागर में थे यूसुफ के हाथ में सौंप दिया। हाँ। और जो जो काम वे वहां करते थे वह उसी की आज्ञा से होता था। मैं देखो कि वो पहले पोतीफर के घर में गया, वहां पे सब चीजों का, पोतीफर के बाद मतलब उसकी बीवी को छोड़ के सारा कुछ उसके हाथ में था। बंदीगृह में गया, बंदीगृह में थोड़ी कोई फेवर मिलना चाहिए, वो तो गुनहगार है, लेकिन बंदीगृह में भी उसका फेवर उसके ऊपर परमेश्वर का हुआ कि वहां पे भी जो भी कार्य होने थे वो उसकी आज्ञा के बिना नहीं होते थे। और फिर हम देखते हैं कि तीसरा जो पड़ाव है वो हमें पता ही है कि उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया, राजा के बिल्कुल नीचे, यानी कि जो भी कुछ राज्य में होना है उसकी आज्ञा के बिना नहीं हो सकता है। ये क्यों हुआ है? क्योंकि परमेश्वर का मैनीफोल्ड फेवर उसके ऊपर था, चाहे वो मेडिकली हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो मैरिटल हो, चाहे वो मिनिस्ट्रियल हो, सभी एरिया में परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर थी। हम जब परमेश्वर के साथ हैं हम इस तरीके से चलें कि परमेश्वर का फेवर हमारे ऊपर बना रहे, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हमारे शारीरिक अवस्था में हो, चाहे वो हमारे मेंटल अवस्था में हो, चाहे वो हमारे मटेरियलिस्टिक में हो, चाहे वो हमारे मिनिस्ट्रियल में हो, चाहे वो हमारे पारिवारिक जीवन में हो, सभी चीजों के ऊपर परमेश्वर का फेवर हमें दिखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर उसी तरीके से, क्योंकि देखो पोतीफर को तक अगर यूसुफ के जीवन में देखने से पता चल रहा है कि परमेश्वर उसके साथ है, क्या हमारे बारे में बाकी लोग बोल सकते हैं? अविश्वासी की बात हो रही है, पोतीफर विश्वासी नहीं था। अविश्वासी तुम्हारे जीवन को देख के कह सकता है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, कह सकता है तो बहुत बढ़िया है। मैं कंटिन्यू करो उसी में बने रहो, ताकि तुम्हारा जीवन जहां कहीं पे भी आप हाथ रखो, जहां कहीं पे भी आप कार्य करो, जहां कहीं पे भी आप खड़े हो जाओ, वो जगह आपके वजह से परमेश्वर के द्वारा आशीषित होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। बस मैं इतने में ही समाप्त कर रहा हूं कि हमारा जो मेन फोकस ये होना चाहिए कि हम जहां कहीं पे भी हम चलते हैं, जहां कहीं पे भी हम रहते हैं, जिस अवस्था में भी परमेश्वर हमें लेके जाता है, एक चीज मेक श्योर करें कि परमेश्वर तेरा हाथ हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तेरी अनुग्रह की दृष्टि या तेरा कृपा दृष्टि मेरे जीवन में हमेशा बना रहे। वो दृष्टि तभी बना रहेगा जब हम वचन के हिसाब से चल रहे हैं, वो तभी बना रहेगा जब हम वचन के हिसाब से अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, जब हम उसकी इच्छा के अनुसार उसकी योजनाओं को पूरा करने के लिए अपना जीवन चला रहे हैं। जब हम ऐसा करेंगे तब परमेश्वर की कृपा दृष्टि हमारे जीवन पे होती है। हम उसमें बने रहें, हम उसी में चलते रहें, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर के द्वारा जिस हिसाब से चलना है उस हिसाब से चलाकर हम परमेश्वर की महिमा करने पाए। क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें, हम सिरों को झुकाएं, हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। हमारे जीवन में भला यही होता कि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष दे, हमारे जमीन को या हमारे सीमाओं को परमेश्वर बढ़ा दे,
भला होता कि परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर बना रहता, भला होता कि परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर उत्तर दे। आज हमारे जीवन में अगर वो बातें नहीं हो रही हैं तो परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित करें। हम परमेश्वर के सामने निर्णय लेने पाए कि पिता, मैंने पुत्र को ग्रहण तो किया है लेकिन उसकी बातों में नहीं चल रहा हूं, उसकी बातों को मान्यता नहीं दे रहा हूं। आज परमेश्वर, अपने जीवन को मैं फिर से आपके हाथों में समर्पित करता हूं कि प्रभु मेरे जीवन में तू कार्य कर, तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा की दृष्टि मेरे ऊपर हमेशा बनी रहे, ताकि जहां कहीं पे भी मैं जाऊं, जिस किसी अवस्था में भी रहूं, चाहे वो मेरे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, दोनों में ही मैं प्रभु तेरे हाथ को देखने पाऊं, तेरे कार्यों को देखने पाऊं, तेरे सामर्थ को देखने पाऊं, तेरे अनुग्रह को देखने पाऊं, क्योंकि वही मेरे लिए काफी है। जब हम ऐसे करके अपने आप को समर्पित करें तो परमेश्वर का अनुग्रह और कृपा दृष्टि और उसका हाथ हमारे साथ हर एक अवस्थाओं में, जहां कहीं भी हम जाएं, बना रहे। हम अपने जीवन को उसकी इच्छा, उसकी योजना को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करें। फिर देखें कि परमेश्वर कैसे हमारे मेडिकल में, यानी कि फिजिकल बातों में, शारीरिक बातों में भी परमेश्वर अपना अनुग्रह बना के रखेगा। हमारे भौतिक चीज़ों को, जरूरतों को परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करेगा। हमारे मेंटल, यानी कि हमारे मानसिक या बुद्धि के रीति में अगर कोई कमी है, परमेश्वर अपने बुद्धि और समझ को हमारे जीवन में देगा। हमारे पारिवारिक जीवन में अगर कोई समस्या है, उसमें भी परमेश्वर अपना अनुग्रह दिखाएगा और सारी बातों को सही करेगा। फिर हमारी सेवकाई परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जब हम निकलते हैं, उसमें कोई भी रुकावट, कोई भी बात ऐसी नहीं आएगी जो हमारी हानि की हो, लेकिन परमेश्वर हमें बचाकर अपनी सेवकाई के द्वारा आप अपनी ही महिमा हमारे द्वारा करवाएगा। हम सारे ही क्षेत्रों में आशीषित हों, हम सारे ही क्षेत्र में परमेश्वर के अनुग्रह को पाते रहें। इस बात के लिए अपने आप को समर्पित करें, अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथ में दें। यह आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। हमें किसी को दिखाना नहीं, हमें किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, कोई दावा देने की ज़रूरत नहीं। हमें सिर्फ परमेश्वर के साथ वायदा करना है और उसके साथ बढ़ना है। उसके फेवर में जब हम चलते रहते हैं, हम अपने जीवन में हर एक बात में हम देखेंगे कि परमेश्वर कितना ही भला है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अब तक आपने अपने विश्वासियों को, अपनी कलीसिया को संभाल के रखा। प्रभु अपने इच्छा के अनुसार हमें चलाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में परमेश्वर जो भी हमारे जीवन में हम करते हैं, प्रभु तेरी इच्छा के अनुसार, तेरी योजना के हिसाब से, तेरी आत्मा और तेरे वचन के अधीनता में होकर करने पाए, ताकि आपका अनुग्रह की दृष्टि हमारे ऊपर बनी रहे। जहाँ कहीं पे भी, जैसे भी हम चलें, परमेश्वर तू हमारे साथ रहने पाए। हमारे जीवन में ऐसा कोई भी कार्य हम ना करने पाए जिसकी वजह से हम तेरी संगति से दूर हो जाएं। प्रभु जी, हम तेरे साथ रहते हुए तेरे वचनों के अनुसार जब चलते जाएं, तो जो भी कार्य करें उसमें हम सफलता को देखने पाए, हम तेरी आशीष को देखने पाए, तेरी बरकत को देखने पाए। हम परमेश्वर लोगों के सामने इस तरीके से खड़े होने पाए कि हमारे बोलने के से पहले वह अन्य जाति जो विश्वास में भी नहीं है, जो तुझे भी नहीं पहचानते, वो कहने पाए कि हमारे साथ परमेश्वर रहता है। प्रभु जी, हम यही चाहते हैं कि हमारे हर एक क्षेत्र में, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे हमारे मानसिक हो, चाहे वो हमारे सामाजिक, हमारे परिवार के रिलेटेड हो, चाहे वो सेवकाई को रिलेटेड हो, हर एक बात में परमेश्वर आपका अनुग्रह हमारे ऊपर होने पाए। परमेश्वर, हमारे जीवन में अगर कुछ कमियां या गलतियां हो चुकी हैं तो परमेश्वर हम उसके लिए क्षमा मांगते हैं। प्रभु, हमें एक और बार अपने बेटे के लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए, पुनः स्थापित कर दीजिए परमेश्वर, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक और बार
हम यही प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार आपने उस लकवे मारे हुए व्यक्ति को बोला कि तू चंगा हो गया है, दोबारा से पाप नहीं करना। परमेश्वर वही चीज़ को हम निर्णय लेकर आगे चलने पाए, ताकि जो अनुग्रह, जो आपका सामर्थ, जो आपकी बुद्धि, जो आपके हर एक बातों को जो हमने स्वीकार किया है आपसे, उसको हम फिर से दोबारा खोने ना पाए। प्रभु जी, हम उसमें बने रहने पाए, उसी में चलने पाए, उस फेवर में रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाए। परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आपका उपस्थिति हमारे साथ रहें और हमें चलाते रहें। प्रभु जी, एक और बार अपने जीवन को हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं कि प्रभु उन बातों को, जो बातों का निर्णय आज हम ले रहे हैं, इनसे हम अलग ना होने पाए। इसमें बने रहने के लिए आपकी बुद्धि, आपका सामर्थ, आपकी समझ को चाहते हैं, आपकी आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं, ताकि हम इसमें ही बनकर रहकर परमेश्वर आगे अपने जीवन को चलाने पाएं। सारी बातों को, सारे लोगों को हम आप ही के हाथों में देते हैं। अपनी इच्छा, अपनी योजना के हिसाब से कार्य कर, ताकि आप ही के नाम को आदर, मान, सम्मान मिलने पाए। मांगते हैं सारी प्रार्थना विनतियां प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम आशा करते हैं कि प्रभु ने आपको इस वचन के जरिए आशीषित किया है। इस वचन की आशीष को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, अपने प्रियजनों को भी शेयर करें। प्रभु आपके साथ रहें। जय मसीह की।